नमस्कार, द वॉइस न्यूज़ से मैं किंजल कौर, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नज़र आज की सुर्खियों पर। मौसम में आए अचानक बदलाव के बाद तेज हवाओं के साथ बारिश की हुई एंट्री। 1 लाख की रिश्वत मांगने वाले 2 कांस्टेबल एसीबी के शिकंजे में। वलसाड़ एसओजी ने अवैध देसी कट्टे के साथ एक को लिया हिरासत में। उमरगाम जीआईडीसी को वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने की नेशनल हाईवे अथॉरिटी से गुहार। प्रधानमंत्री मोदी कल अपने तीसरे कार्यकाल के लिए तीसरी बार राष्ट्रपति भवन में बतौर प्रधानमंत्री लेंगे शपथ। द्वारिका समुद्र तट पर एक बार फिर से मिली 16 करोड़ रुपए की ड्रग्स। वलसाड़ में एमटी बस ने एक कार और एक बाइक सवार को मारी भयंकर टक्कर। अब समाचार विस्तार से। धर्मपुर तालुका के जागिरी गांव में बवंडर के साथ हुई बारिश के कारण पेड़ों की शाखाएं गिरने से छत पे लगे पतरे टूट गए। मकान मालिक को हुआ नुकसान। जागिरी गांव के सामाजिक अग्रणी दिनेश भाई भोया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देर शाम मौसम में आए अचानक बदलाव के बाद तेज हवाओं के साथ बारिश की एंट्री से बहुत सी जगहों पर नुकसान देखने को मिला था, जिसमें धर्मपुर की सीमा पर स्थित जागिरी गांव में एक मकान पर पेड़ की बड़ी शाखा गिर गई और पक्के मकान पर लगाए गए सीमेंट के पतरे टूट जाने से मकान मालिक हरीश कासूभाई भड़गिया को नुकसान उठाने की नौबत आन पड़ी थी। गांव के सरपंच के जरिए तलाटी को घटना की जानकारी देने से पता चला है कि उन्होंने तालुका को भी घटना की जानकारी दे दी है। फिलहाल जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, जिसके चलते कोई बड़ी हताहत नहीं हुई है। दी वॉइस न्यूज के लिए धर्मपुर से तेजस देसाई की रिपोर्ट। शराब मामले में 1 लाख की रिश्वत मांगने वाले उमरगाम थाने के 2 कांस्टेबल फंसे एसीबी के जाल में। नवसारी एसीबी की टीम ने उमरगाम थाने के 2 कांस्टेबलों को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। दोनों कांस्टेबलों ने शराब के एक मामले में शिकायतकर्ता को पिटाई नहीं करने और परेशान नहीं करने की एवज में 1 लाख की रिश्वत मांगी थी। इसी को लेकर एसीबी द्वारा बिछाए गए जाल में दोनों कांस्टेबल 89,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। इस संबंध में एसीबी से प्राप्त जानकारी के अनुसार उमरगाम पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल के रूप में कार्यरत परेश कुमार रामभाई राम और पुलिस कांस्टेबल के रूप में कार्यरत मरुभाई रायदे भाई गढ़वी ने लगभग 1.5 महीने पहले शराब के एक मामले में शिकायतकर्ता को वांटेड दिखाया था। इस मामले में दोनों कांस्टेबलों ने शिकायतकर्ता को गिरफ्तार करने के बाद पिटाई नहीं करने और उसे परेशान नहीं करने की एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। जो रिश्वत की रकम शिकायतकर्ता नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एसीबी से संपर्क कर इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर एसीबी सूरत इकाई के सहायक निदेशक आर चौधरी के सुपरविजन में नवसारी एसीबी पुलिस स्टेशन के पीआई बीडी राठवा ने एसीबी स्टाफ के साथ इन दोनों आरोपियों को पकड़ने का जाल बिछाया था, जिसके बाद एसीबी की टीम द्वारा उमरगाम में गांधीवाड़ी स्थित वल्लभ हाइट्स बिल्डिंग में आई मावड़ा चाय की दुकान के बाहर जाल बिछाया गया था, जहां दोनों कांस्टेबल आ गए थे। मौके पर पहुंचकर दोनों कांस्टेबल ने संबंधित विषय पर बातचीत की और 89,000 की रिश्वत राशि स्वीकार कर ली। रिश्वत राशि 89,000 स्वीकार करते ही एसीबी की टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। दी वॉइस न्यूज के लिए उमरगाम से श्रेयस सोनगढ़वाला की रिपोर्ट। वलसाड़ एसओजी ने अवैध देशी कट्टे के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा। वलसाड़ जिला पुलिस अधीक्षक आईपीएस डॉक्टर कर्णराज वाघेला ने सूरत डिवीजन पुलिस महानिरीक्षक आईपीएस प्रेमवीर सिंह के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में वलसाड़ जिले में अवैध हथियार धारकों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे, जिसके अंतर्गत वलसाड़ एसओजी पुलिस इंस्पेक्टर एयू रोज के मार्गदर्शन अनुसार एसओजी के पीएसआई बीएच राठौड़ अपनी टीम के साथ वलसाड़ जिले में अवैध हथियार रखने वाले इसमों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार रामाशंकर एवं असिस्टेंट पुलिस कांस्टेबल किरीट सिंह धर्म सिंह को मिली जानकारी के आधार पर जावेद उर्फ तंगड़ू, जिसके पिता का नाम
जमाल खान है और जो वलसाड जिला के वापी तालुका के डुंगरा ग्राम स्थित डुंगरा EWS कॉलोनी साई मंदिर के सामने मकान नंबर 117 सिलवासा रोड का निवासी है और वह ग्राम बरसयान जिला अकबरपुर उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है। उसको देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है जिसकी कीमत 5,000 रुपये बताई जा रही है। एक देशी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार जावेद उर्फ तंगड़ू के खिलाफ बिना लाइसेंस के अवैध रूप से हथियार रखने के चलते शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)(b) के तहत डुंगरा थाने में मामला दर्ज किया गया है। दी वॉइस न्यूज के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। UIA अध्यक्ष ने NHAI को उमरगाम GIDC यातायात को दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने का प्रस्ताव दिया। दिल्ली वडोदरा मुंबई राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे नंबर 4 वर्तमान में निर्माणाधीन है। एक्सप्रेसवे से उमरगाम GIDC की और कोई इंटरचेंज नहीं होने की जानकारी मिली थी। दिल्ली वडोदरा मुंबई राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे नंबर 4 जो दिल्ली से वडोदरा, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड, वापी, दादरा और नगर हवेली, तलासरी, विरार, भिवंडी, कल्याण, बदलापुर होते हुए JNPT मुंबई तक जाने वाला है। वर्तमान में इस राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का काम चालू है। इस नेशनल एक्सप्रेसवे को दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का एक महत्वपूर्ण स्तंभ कहा जाता है। उमरगाम तालुका एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है जिसमें उमरगाम GIDC का तीव्र गति से विकास प्रमुख है। यहाँ विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयाँ स्थित हैं। उमरगाम GIDC का परिवहन आधार केवल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 है। यहाँ रेलवे परिवहन का बड़े पैमाने पर अभाव है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली वडोदरा मुंबई नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 4 से उमरगाम GIDC की ओर इंटरचेंज की कमी थी जो उमरगाम तालुका और GIDC के उद्योगों में चलने वाले वाहनों के लिए दुखद है। हालांकि उमरगाम तालुका और GIDC के लिए दादरा और नगर हवेली में इंटरचेंज उपलब्ध कराए गए हैं। उमरगाम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश बांखिया ने राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे संख्या 4 से उमरगाम GIDC तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के चेनेज नंबर किलोमीटर 104 मीटर 700 पर और तलासरी के कवाड़ा तलासरी उमरगाम रोड क्रॉसिंग चेनेज किलोमीटर 99 मीटर 915 पर इंटरचेंज के निर्माण की मांग की है। इसके अलावा उमरगाम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश बांखिया ने कहा कि किसी भी देश का औद्योगिक या आर्थिक विकास उसके परिवहन नेटवर्क और उसके रेलवे, राज्य राजमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्भर करता है। भारत सरकार की भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेस राजमार्ग और सड़क नेटवर्क का निर्माण करना है। साथ ही इस योजना में इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंटर कॉरिडोर, फीडर रूट, नेशनल कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। उमरगाम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष गुजरात राज्य, महाराष्ट्र राज्य और केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण विभागों को इन दो महत्वपूर्ण इंटरचेंजों से उमरगाम GIDC के यातायात को सुविधाजनक बनाने का प्रस्ताव दिया है। अध्यक्ष नरेश बांखिया ने गुजरात सरकार के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई, वर्तमान में निर्वाचित सांसद धवल पटेल और उमरगाम विधायक रमनलाल पाटकर से भी मदद का आग्रह किया है। नमस्कार, मैं उमरगाम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नरेश बांखिया। सबसे पहले मैं ये बात आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से हमारे नितिन गडकरी जी के लीडरशिप में हमारा नेशनल हाईवे का जो काम चल रहा है, बहुत ही अच्छा आलीशान काम चल रहा है। आज के दिन 8 लेन प्रोजेक्ट जो अपना नेशनल एक्सप्रेस हाईवे नंबर 4 पे बन रहा है, दिल्ली बड़ौदा से लेके बॉम्बे JNPT तक का 8 लेन प्रोजेक्ट का काम बहुत अच्छी स्पीड में चल रहा है। मैं उमरगांव का रिप्रेजेंटेटिव बन के उमरगांव के लिए 2 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारा उमरगांव आज के दिन बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब है। हमारे उमरगांव में वी आर द पायनियर्स इन स्टेशनरी, इन कॉपर पाइप, इन मसाला, इन केबल्स, इन फैक्ट यहाँ पे जो शूटिंग शर्टिंग जो रेडीमेड की फैक्ट्री है वो भी बहुत है। ऐसी अनगिनत फैक्ट्रीज है। उमरगांव अम्ब्रेला का भी इंडिया का नहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा हब है, सिंस मैं भी अम्ब्रेला इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ।
जब हमने इस हाईवे के बारे में अपनी तहकीकात की तब हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि ये हाईवे जो है इसका इंटरचेंज दादरा एंड हवेली और वापी साइड में हो रहा है। मैं अपनी सरकार को ये रजबात करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि उमरगांव ऐसे भी रेलवे से प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं है। आज के दिन उमरगांव में बहुत कम ट्रेनों का स्टॉपेज है, तो हम करोड़ों रुपए की रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उमरगांव में, और हमको हमारी सरकार के साथ ही हमेशा चलना है। सरकार के साथ हमको कदम से कदम मिलाना है। तो हमारी सरकार को एक ही रजवात है कि इसके ये 2 इंटरचेंज अभी हमको प्रोवाइड करें, क्योंकि अभी भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे नहीं है। हमने ये डिमांड रजवात इसके लिए पहले रखी है कि अभी ये काम हो सकता है, इसमें सरकार को कोई असुविधा नहीं होगी। पहला जो इंटरचेंज हम मांग रहे हैं नेशनल हाईवे नंबर 48 में, जो तलाशी में हम लोग मांग रहे हैं, और दूसरा इंटरचेंज हम मांग रहे हैं तलाशी कवाड़ा की साइड में मांग रहे हैं। क्योंकि अगर ये रजवात हमारी पूरी करेगी तो हमारी जो भी आवागमन रोड से हो रहा है उसको 40 से 50 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा, और जो हमारी डिलीवरी टाइम को और डिले कर देगा। सिर्फ हम रेलवे में भी प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं है, तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी ये दरख्वास्त पे मद्देनजर रखे, और हम अपेक्षा रखते हैं कि सरकार हमारा ये कार्यक्रम ये जो है ये जरूर करके दें। हमने ये लेटर सब डिपार्टमेंट को दिए हैं, वो दिल्ली भेजा है, महाराष्ट्र में पालघर को भी भेजा है, गुजरात के भी सब डिपार्टमेंट को हमने ये लेटर शेयर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार राष्ट्रपति भवन में बतौर प्रधानमंत्री लेंगे शपथ। प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण समारोह होगा यादगार। विदेशी मेहमानों के साथ कई खास मेहमान होंगे शामिल। नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी रविवार को शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस समारोह में जहां एक तरफ दुनिया भर के शीर्ष नेता शामिल होंगे, तो वहीं सफाई कर्मी, ट्रांसजेंडर मजदूर भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कुल 8000 मेहमान शामिल हो सकते हैं। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने का अवसर मिल रहा है। इस शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया के कई शीर्ष नेता शामिल हो सकते हैं। अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और साथ ही भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। एशिया की पहली लोको पायलट सुरेखा यादव भी इस समारोह में शामिल होंगी। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में संभावित मंत्रियों के नाम सामने आए हैं। लिस्ट में राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, एस जयशंकर, डॉक्टर महेश शर्मा, एसपी सिंह बघेल, अनुराग ठाकुर, जस्टिस अभिजीत गांगुली, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, कुमार स्वामी, राम मोहन नायडू, प्रफुल्ल पटेल समेत कई अन्य नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में बेहद खास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। द्वारका तट से फिर मिली 16 करोड़ रुपए की चरस। सौराष्ट्र के तट से अक्सर ड्रग्स पकड़ी जाती है। वहीं एसओजी पुलिस को गश्त के दौरान द्वारका तट से 32 किलो चरस मिली है, जिसकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 30 पैकेट चरस जब्त कर आगे की जांच शुरू की है। ड्रग्स माफिया ने अब नया रूप अपना लिया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा से ड्रग्स के पैकेट प्लास्टिक की थैलियों में पैक कर सौराष्ट्र कच्छ तट पर पहुंचने के बाद समुद्र में फेंक दिए जाते हैं। एक नेटवर्क चल रहा है कि ड्रग्स के यह पैकेट ड्रग माफिया के एजेंटों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और पंजाब सहित शहरों में बेचे जाते हैं। गौरतलब है कि कच्छ में गांधीधाम के पास समुद्र तट से बबूल के जाल में करोड़ों रुपए की ड्रग्स मिली थी। अभी तक कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। वलसाड़ के कल्याण बाग सर्कल के पास एक एसटी बस चालक ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी।
वलसाड शहर के मध्य में कल्याण बाग सर्कल के पास एक एसटी बस के चालक ने स्प्लेंडर पर जा रहे मोगराबाड़ी के एक जोड़े को टक्कर मार दी, जिससे एक अधेड़ उम्र का बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें इलाज के लिए वलसाड के कस्तूरबा अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। वहीं एसटी बस का ड्राइवर बस को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया था। घटनास्थल से मिली जानकारी के मुताबिक वलसाड के कल्याण बाग के पास वलसाड डिपो से वलसाड धर्मपुर इंटरसिटी बस धर्मपुर के लिए निकली थी। इसी बीच एसटी बस नंबर GJ18Z6928 के ड्राइवर ने स्प्लेंडर बाइक क्रमांक GJ15DQ4505 पर सवार होकर जा रहे श्री रंगनगर पारडी सांडपोर के निवासी 56 वर्षीय प्रकाश भाई नाथूभाई पटेल और उनकी 48 वर्षीय पत्नी रेखाबेन प्रकाश भाई पटेल को टक्कर मारी थी। टक्कर लगते ही स्प्लेंडर बाइक एसटी बस के नीचे आ गई थी, जिसमें बाइक चालक प्रकाश के सिर पर गंभीर चोट लगी और वह लहूलुहान हो गया, जबकि उसकी पत्नी मामूली रूप से घायल हो गई। दोनों दंपति को इलाज के लिए वलसाड के कस्तूरबा अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। पता चला है कि प्रकाश भाई की हालत बेहद गंभीर है। घटनास्थल से मिली जानकारी के अनुसार हादसे का शिकार बने दोनों दंपति अपने रिश्तेदारों के यहां जाने के लिए घर से टिफिन लेकर निकले थे। तभी वलसाड में कल्याण बाग सर्कल के पास उनका एक्सीडेंट हो गया। देखना रहा कि इस घटना में क्या कार्रवाई होती है। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। तो ये थे आज के समाचार। अपनी आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपनी आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए द वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।